वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी। आई एम मुख्तियार। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों और दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो रीजनिंग में हमारा चैप्टर चल रहा था अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। कौन सा चैप्टर चल रहा था? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। और अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में आज सेकंड क्लास होने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन पिछली क्लास में हुआ था, तो आज हमारा छठा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होने वाला है। देखिए, टाइप नंबर फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट कराई है। कौन सी टाइप? टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा चुका हूं। आज टाइप नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, जो टाइप राइटर है उन्होंने इसमें थोड़ी ये मिस्टेक कर दी है कि यहां इस क्वेश्चन से पहले आप नोट करके लिख लीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, विपरीत क्रम में लिखी जाए तो उस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहां से टाइप नंबर 2 स्टार्ट होती है। कौन सा टाइप? टाइप नंबर 2। इस क्वेश्चन लिखने से पहले आप इस बात को लिख लीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो उस पर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी पूरी के पूरी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में है और उस पर हमें क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो चलते हैं, सभी ने लिख लिया होगा। अब देखते हैं, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो विपरीत क्रम में इस तरीके से Z Y X W डॉट 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 C B A, इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो ये अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम है उस पर हमें जो जवाब देना है वो कैसे देना है। अब अगर जब भी अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होती है और बाएं से हमें बताना होता है, तो बाएं से जब बताते हैं तो 27 में से घटाकर जवाब देते हैं। 27 में से घटाकर जवाब देते हैं। और अगर हमें दाएं से बताना होता है, तो दिशा पलटकर जवाब देते हैं। दिशा पलटकर जवाब देते हैं। क्लियर? दिशा पलटकर जवाब देते हैं। अब क्वेश्चन सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर, यानी बाएं से 22वां के बाएं 12वां, अगर हम घटाएं तो घटकर क्या आ गया? 10वां। कौन सा अक्षर आ गया? 10वां। लेकिन ये बात मैं आपको पहले लिखवा चुका कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी हुई है। किसमें? विपरीत क्रम में लिखी हुई है। और विपरीत क्रम में लिखी हुई होती है और हमें बाएं से बताना होता है, तो कितने में से घटाकर जवाब देते हैं? 27 में से। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम 27 में से 10 घटा दें, कितना? 10 घटा दें तो क्या बचेगा? 17। और 17 पर कौन सा अक्षर होता है? क्यों। क्या होता है? क्यों। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट आंसर है। क्लियर है? आगे बात समझ में सभी के? अगर किसी कोई भी बात समझ में ना आई हो तो कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद जब आगे चलेंगे।
और समझ में आ गई, बात समझ में आ गई हो तो ओके कीजिए, आगे चलें। चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7, बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बाएं से 24वां अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, तो बाएं से कौन सा बचा? 15वां। कितना बचा? 15वां अक्षर बचा। और 15वां अक्षर अगर हम बताएं बाएं से, तो उसे दाएं से बनाने के लिए यानी सीधा करने के लिए 27 में से घटा दो। 27 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा। 12 पर कौन सा अक्षर होता है? एल। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। चले आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 9वां अक्षर। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब से उसने कहा आपकी बार दाएं से, और जब अंग्रेजी वर्णमाला दाएं से बतानी होती है, विपरीत क्रम में लिखी होती है, तो सिर्फ दिशा पलट कर जवाब देते हैं। तो दाएं से 24 के दाएं 9वां, कितना आ गया? दाएं से आ गया 15वां अक्षर। कितना? 15वां अक्षर। अगर अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत है और दाएं से बताना है, तो याद रखना मैं आपको लिखवा चुका कि दिशा पलट कर, यानी दाएं की जगह उसे बाएं बना लीजिए और सिर्फ 15वें पर अक्षर पर साधारण जवाब दे दीजिए। तो 15वें अक्षर पर क्या होता है? ओ। क्या होता है? ओ। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जल्दी कीजिए। चले आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बाएं से 11वां अक्षर के दाएं 17वां अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा? इस स्टार्ट कौन सी दिशा से किया है उसने? बाएं से। आप जानते हैं कि बाएं से उसने बोला है 11वां अक्षर, बात सही है। के दाएं 17वां, क्या नाम लिया है? दाएं। और मैं आपको बता चुका, जिस नाम से शुरू करते हैं यानी जिस दिशा से शुरू करते हैं, अगर उसके अपोजिट कहीं भी नाम आ जाए तो प्लस लगाते हैं। तो प्लस कौन सा अक्षर? 17वां अक्षर। अब वही नाम आ गया बाएं, तो बाएं आने पर क्या लगेगा? माइनस 6ठा अक्षर। देख लिए कितना आया? अगर हम जोड़े इन दोनों को, जोड़कर आ गया, जोड़कर हो गया 28 माइनस 6, कितना बचा? 22। बाएं से है तो 27 में से घटा दीजिए। अगर 27 में से हम माइनस करें तो कितना बचेगा? 27 में से क्यों माइनस करें? क्योंकि विपरीत क्रम में लिखी हुई थी, उसे सीधा करने के लिए, साधारण बनाने के लिए। 27 में से 5 घटाए कितना बचा? 27 में से 22 घटाएं कितना बचा? 5। 5 पर क्या होता है? ई। क्या होता है? ई। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। सभी को सही दिखाई दे रहा ना? सही दिखाई दे रहा? थंबनेल कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। क्वेश्चन नंबर 10, बाएं से 6ठे अक्षर। देखिए फिर बाएं से बोल रहा हूं, बाएं से
स्टार्ट क्या है, छठा अक्षर, इससे शुरू क्या है, तथा 19वें अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे। देखिए उनने कहा है बाएं से छठा अक्षर और 19वां अक्षर के बीच कितने अक्षर आएंगे। तो आप देखिए बाएं से अगर हम देखें, ये टाइप नेक्स्ट हो गई, बाएं से अगर हम देखें तो क्या होता है, एफ, एफ ही होता है ना, तथा 19वां क्या अक्षर होता है, 19वां होता है एस। और उसने कहा अक्षर के बीच, इनके बीच में कितने अक्षर हैं, यह हमें जवाब देना है, यह हमें जवाब देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आप ध्यान देना कैसे करना है। बाएं से छठा, के बाएं 19, के बाएं 19। तो आप जानते हैं जब बाएं जिस दिशा से स्टार्ट करते हैं, अगर वो दिशा दोबारा नाम कहीं भी आ जाए तो माइनस करते हैं ना, पता ना आपको, बाएं से छठा अक्षर के बाएं 19वां अक्षर माइनस करते हैं तो माइनस कर कर कितना आया, 13। कितना आया, 13। तो ये आपका राइट आंसर है कि इन दोनों के बीच में कितने अक्षर हैं, 13। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, इससे ज्यादा आसान तरीका कहीं नहीं मिलेगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कीजिए, पेन फ्री क्वेश्चन एकदम। चले आगे की तरफ। दाएं से 12वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा। देखिए दाएं से बारहवां अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, तो घटकर कितना आ गया, 7। अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में ही लिखी हुई थी, दाएं से बताना है। और जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में होती है तो हम उसे दाएं से बताने पर क्या करते हैं, दिशा पलटकर साधारण जवाब देते हैं। 7 पर साधारण जवाब क्या होता है, जी। ऑप्शन कौन सा आंसर होगा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। करिए जल्दी। क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, अब कोई नहीं है टक्कर में। देखिए टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या लिख रहा है, इसे आराम से पढ़िए। निर्देश प्रश्न संख्या 12 से लेकर 16 तक, क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 16 तक के लिए यह शर्त लागू रहेगी। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रथम अर्धांश विपरीत और दूसरा अर्धांश साधारण रूप में लिखा जाए। एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं। ये तो एक भाषिक में लिख गया, अगर मैं इसको भाषिक में मैं सिर्फ जैसे भाषा बोल रहा हूं उसी हिसाब में मैं अगर लिखूं, उसने कहा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत, प्रथम अर्धांश का मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के 2 हिस्से कीजिए, उसमें पहली आधी एबीसीडी अलग, दूसरी आधी अलग। उसने कहा प्रथम अर्धांश को विपरीत, यानी आधी एबीसीडी होती है एम तलक, तो एम एल के डॉट 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 सी बी ए, प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया। इसके बाद दूसरा अर्धांश वास्तविक, यानी एन ओ पी डॉट डॉट एक्स वाई जेड। देखिए
MLK डॉट डॉट वापसी यानी विपरीत करा तो हमने विपरीत ही लिखी ना। दूसरा अर्धांश साधारण करा तो देखना दूसरा अर्धांश साधारण लिखा हुआ है, बात सही है। यानी ये जो बात लिखी हुई है वो ये बात लिख रही है, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या नियम फॉलो करना होगा, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको यहां सामने दिखाई दे रहा है कि यहां से यहां तक टोटल कितने अक्षर हैं, टोटल 13 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं, 13 अक्षर हैं। और यहां से यहां तक भी टोटल कितने हैं, 13 अक्षर हैं। लेकिन ये ए से लेकर एम तक कितने होते हैं, 13। यहां एन से स्टार्ट है, एन से लेकर जेड तक 13 अक्षर है। लेकिन ये एन कितने में अक्षर नंबर पर होता है, 14वें नंबर पर होता है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको याद रखना होगा कि जब जब भी 13 या 13 से कम आ जाए, कितना, क्योंकि 13 तलक विपरीत लिखी हुई है। जब जब भी, इस बात को नोट करके लिखिए, जब जब भी 13 या 13 से कम आ जाए तो 14 में से घटाकर जवाब देते हैं। 13 से कम आने पर 14 में से घटाकर जवाब देंगे। और जब भी 14 या 14 से अधिक अक्षर आ जाए यानी नंबर आ जाए तो हमें साधारण जवाब देना है। क्या देना है, साधारण जवाब देना है। बात समझ में आ गई। 13 या 13 से कम आने पर कितने में से घटा के जवाब देना है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 14 में से घटाकर जवाब देना है। और 14 या 14 से ज्यादा आने पर क्या देना है, साधारण जवाब देना है। आगे बात समझ में। अब क्वेश्चन लिखिए, बताइए कि बाएं से 7वां अक्षर, बाएं से, कौन सी दिशा से, बाएं से। उसने कहा है बाएं से 7वां अक्षर के दाएं अपोजिट नाम प्लस 5वां अक्षर क्या होगा। तो देखिए कितना हो गया, 7 5 12, कितना हो गया, 12। और ये बात में लिखवा ही चुका कि 13 या 13 से कम आने पर कितने में से घटाना है, 14 में से। तो 14 में से हमें घटाकर जवाब देना है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा होगा कि अगर 14 में से हम 12 घटा दें तो कितना बचेगा, 2। और 2 पर क्या आंसर होगा, बी फॉर बॉय। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। जल्दी नोट करके लिखिए। बहुत जल्दी कीजिए। प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा कौन सा अक्षर है, तो वो अक्षर क्या है, जी। कौन सा अक्षर है, जी। कैसे, देखिए मैं कहूं रियल में बाएं से 7वें अक्षर पर क्या आता है, जी। क्या आता है, जी। और मैं अभी लिखवा चुका हूं कि जब भी 7 या 7 से कम आने पर 14 में से घटाकर, मैंने कहा कि बाएं से 7 में बताइए क्या है, तो बाएं से 7। अब मैं 14 में से घटाना, 14 में 7 घटाएं 7, तो 7 पे भी क्या होगा, जी। यानी बदलने के बाद भी जी है और रियल में भी जी है। तो कौन सा अक्षर है जो कभी परिवर्तन नहीं होगा, प्रथम अर्धांश का ऐसा कौन सा अक्षर है, तो प्रथम अर्धांश का ऐसा अक्षर जी है कि वो रियल में भी 7 में जी आता है और पलटने के बाद यानी 14 में से घटाकर भी जी आता है। तो ऐसा अक्षर कौन सा है, जी है। आगे की तरफ चलते हैं। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा,
बाएं से 19वां अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? तो 7वां अक्षर कितना हो गया जोड़कर? 26। और मैं आपको बता ही चुका 14 या 14 से अधिक आने पर साधारण जवाब। 14 से अधिक है तो 26 पर साधारण जवाब क्या होता है? जेड। क्या होता है? जेड। जल्दी कीजिए। बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 14वां अक्षर क्या होगा? देखिए, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं वही नाम आ गया, 14वां अक्षर क्या होगा? घटाएं, कितना बचा? 8। 8 है, 14 या 14 से कमाने पर 13 से कमाने पर कितने में से घटाना है? 14 में से घटाना है। 14 में से 8 गए, कितना बचा? 6। तो 6 पे जवाब दीजिए क्या होता है? एफ। जवाब दीजिए क्या होता है? एफ। जल्दी करिए। बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर क्या होगा? तो देखिए, बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 6ठा अक्षर घटकर कितना आ गया? 1। 13 या 13 से कम आने पर 14 में से घटाते हैं। याद है ना बात? बोलना मत बिल्कुल भी, याद ही रखना। 14 में से 1 घटाएं, कितना बचेगा? 13। 13 पर क्या होता है? 13 पर क्या होता है बताइए, जल्दी बताइए। लग गया ना राइट आंसर? तो चलो करिए जल्दी। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भाई सभी भाई और बहनों से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। कि आप और हमारा, आप सभी का ही चैनल है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमारे ही है, आपका ही चैनल है। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। सभी भाई और बहनों से यही निवेदन है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।